दो कार है, ए एंड बी, दो कार है, ठीक है। ए का जो स्पीड है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, है ना। वी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, मैं यूए और यूबी लिख देता हूँ। यूबी कितना है, ये बी नहीं है, ये यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेके चल रहे हैं ना। तो बी की जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। ए का जो एक्सेलरेशन है ना, ए का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, तो ए का जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो बी का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, है ना, और दोनों का देखो, पहले हम लोग जब भी हम लोग काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, है ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके लिए ए के लिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है और बी के लिए एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब मान लो कि यहां से जर्नी स्टार्ट किया होगा और एक स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये मूव किया होगा, ये ए का जर्नी होगा, ये कार ए है और यहाँ कहीं कार बी हो, टी टाइम तक दोनों ट्रैवल किए होंगे। तो बोल रहा है कि जब दोनों एक पॉइंट पे पहुंच गया, मान लो कि ए स्टार्ट किया यहाँ से जर्नी, बी स्टार्ट किया और दोनों यहाँ पे पहुंचा है किसी टी टाइम के बाद, यहाँ टाइम क्या था 0, यहाँ पहुंचने के बाद टी टाइम पे दोनों एक ही पॉइंट पे जब पहुंच जाए तो हमें बताना है एक पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो दोनों कितना जर्नी डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। जाहिर सी बात है जब एक पॉइंट पे पहुंचा है तो दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग लगाएंगे, तो मैं कार ए के लिए लगा रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दोनों डिस्टेंस क्या है एस है ना, तो हम एस ए लिख रहा हूं, वो कितना होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, है ना, तो ut हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए का कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, ये इक्वेशन ए हो गया। बी के लिए अगर हम लोग लिखेंगे एसबी, तो इनिशियल वेलोसिटी 4 है इसकी, टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो टाइम लगा है कार ए और कार के बी का जो टाइम है दोनों क्या है सेम है ना, इसलिए मैं टी और टी लिखा हूं, ठीक है। तो 4t प्लस हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है a और t स्क्वायर। अब देखो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यहाँ पे लगा पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों में क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें पता है कि जो sa है वो किसके बराबर है, sb के बराबर है ना। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो sa है और sb के बराबर, दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचे, मतलब a से बराबर sb। तो जब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर करेंगे, है ना, तो दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस, ये देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ t स्क्वायर, बराबर इसमें देखो क्या होगा 4t प्लस हाफ t स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है देखो 2t उधर जाएगा तो कितना बचेगा ये 2t, और ये हाफ टी स्क्वायर अगर इधर आएगा तो कितना बचेगा ये प्लस का हाफ टी स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो जब ए से बराबर, एक सेकंड को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो ये 2t उधर जाएगा, है ना, तो इधर बचेगा 2t और ये हाफ टी इधर आएगा तो ये माइनस से होके क्या बचेगा टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, टाइम बराबर 4 सेकंड, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का क्या चाहिए हमें, दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो मेरे पास जब टाइम आ गया तो इस टाइम को मैं उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में या तो इसमें या तो मैं इसमें रख दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट वाले में टाइम को रख रहा हूं, टाइम t बराबर 4 सेकंड, तो इसमें जब रखोगे तो एस ए का जो डिस्टेंस आएगा कितना होगा, टाइम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और प्लस हाफ 2 एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 और 8 कितना होगा 24 मीटर, है ना। यही हमारा